नमस्कार मित्रों, मैं आज सार्वभौमिक बातों से आप सबों को अवगत कराने जा रहा हूँ। जहाँ तक मेरा विचार है कि जब हम दुनिया में आए हैं तो अपने लिए तो सब जीने के लिए तत्पर रहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति सब करते हैं, लेकिन महानतम उसी में है जो दूसरे के लिए जिए, दूसरे के सुख दुख में शरीक हो और उनके सुख दुख में हाथ बांटे, उनके विपत्ति के समय तत्परता से खड़ा रहे और उनकी विपत्ति में साथ दे, उनकी विपत्ति को हरने का प्रयास करे। मानव वही सच्चा मानव है जो मानव दूसरों के दुखों में काम आवे, विपत्तियों में साथ आवे। तो हर मानव अपने लिए जीते हैं तो वो अपने परिवार तक ही सिमट कर रह जाते हैं, लेकिन महानतम हासिल करने के लिए अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, सारे विश्व के लिए जीना पड़ता है। और जो दूसरों के लिए जीता है वही एक दिन महान बन करके, महान हस्ती बन करके इस संसार में उभरते हैं। तो आइए, मेरा तो कहना है कि दुनिया अज्ञानी है, ये दुनिया अज्ञानी है, ये दुनिया अज्ञानी है। इन्हें मालूम कि ये क्या कर रहे हैं। यदि इनमें ज्ञान होता तो ऐसा कुछ नहीं करता। ऐसे भी लोग इस संसार में हो गए हैं, वर्तमान में भी मौजूद है और भविष्य में भी इस संसार में इसी तरह आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आपको जो उनके बारे में सोचना है सोचते रहिए, उनका काम है कल्याण करना, तो कल्याण करेंगे ही, चाहे उनको अस्थि चर्मी संसार में रहे अथवा नहीं रहे, लेकिन वो उपकार का काम उनके जिहाद में है लिखा हुआ, तो कर ही रहेंगे। तो जो सच्चे मानव होते हैं वो विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संयमित रखते हैं और संयमित रखते हुए परोपकार का काम करते हैं। तो आइए, किसी के साथ जुड़ना, किसी के सहायता करना, किसी से प्रेम करना, बुरे समय में किसी का साथ देना, अच्छे कार्यों के लिए किसी को प्रशंसा करना और किसी को कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसको उत्साहित करना आदि मनुष्य का जो होता है वो श्रेष्ठ कर्म होता है। यह जो कर्म है वो क्या है? श्रेष्ठ कर्म है। ऐसे कर्म करने वाले व्यक्ति सदा सब के दिलों पर राज करते हैं और उन्हें सदा याद रखते हैं। उसका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त होता है। कहते हैं कि अपने लिए तो दुनिया जीती है, किंतु सही मायने में जीना वह है जो दूसरे के लिए जिया जाए। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अपना भला तो सबका भला, सोचना यह चाहिए कि सबके भले में ही अपना भला है। जो लोग इस दृष्टिकोण से सोचते हैं वे सदा ही सुखी रहते हैं, सदा उन्नति के पथ पर बढ़ते और सफलताएं उनके कदम चूमती रहती है। जो दूसरे के लिए त्याग और तपस्या करते हैं तथा जिनके परिश्रम दूसरे के लिए होता है, वे संसार में उन्हीं का नाम और काम सार्थक है। यह जीवन दूसरों के काम आए, इंसान को ऐसी धारणा बनानी चाहिए। जबकि यहाँ केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही मनुष्य जो है वो जी तोड़ मेहनत करते रहता है। ऐसी स्थिति में उनका ध्यान दूसरे की ओर नहीं जाता, वो परिवार में ही सिमट कर रह जाता है। वो परिवार के भरण पोषण तक ही अपना जिंदगी को सिमट लेते हैं। उसे इतना मौका ही नहीं मिलता कि वह दूसरे के लिए कुछ सोचे और उनके लिए कुछ करे। जैसा कहा जाता है कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी है जो दूसरे को भला करके ही संतोष प्राप्त करते हैं।
उन्हें इसमें महान आनंद की अनुभूति होती है। परहित कार्य कर उच्च विचार के लोग ही करते हैं। परहित का कार्य उच्च विचार के ही लोग करते हैं। उनकी विचारधारा परोपकार की होती है। परोपकार करना उनके लिए एक लक्ष्य बन जाता है। जिस तरह स्नान नहीं करने से शरीर में छटपटाहट पैदा होता है, उसी तरह परोपकार करने वाला व्यक्ति जब तक परोपकार नहीं करेगा तब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। संसार को ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है जो केवल अपना ही भला न करे, दूसरों की ओर भी देखे। जो परिश्रम दूसरों के हित के लिए किया जाता है वही परिश्रम सार्थक है और उसी की सर्वाधिक उपयोगिता है। एक वर्ग ऐसा भी है जो कहता है कि किसी का कितना भी भला क्यों न कर लो, इसमें कुछ लाभ नहीं होता। बहुत भलाई करके हमने देख ली है। अरे भाई, संसार में कुछ भी पराया नहीं है। याद रखो, संसार में कुछ भी पराया नहीं है, सब कुछ अपना है। यह धरती अपनी है, आकाश अपना है, ईश्वर अपना है और तकदीर भी अपनी है। फिर पराया क्या? पराया क्या है? किसी की कार्य को करते समय इस भावना को अपने मन में निकाल देना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह दूसरों के लिए नहीं, केवल अपने लिए कर रहा हूँ। सुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। सुकरात महोदय एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। जीवन में उन्होंने जितना भी ज्ञान अर्जित किया, उनका कहना था कि वह सब दूसरों के लिए है। वह यह जानते ही नहीं कि उन्हें क्या करना चाहिए और वह क्या कर रहे हैं। ऐसे महान दार्शनिक को जब जहर का प्याला पीना पड़ा तो वह उससे भी अमृत समझकर पी गए। अरस्तु सुकरात का शिष्य था। वह विश्व विजेता सिकंदर महान का गुरु था। जब वह विश्व विजय की भावना लेकर भारत की ओर चला तो उसने अपने गुरु अरस्तु से आज्ञा मांगी और पूछा कि वह उसके लिए सोने की चिड़िया आर्यावर्त से क्या लाए। उल्लेखनीय है कि हमारे देश का पुराना नाम आर्यावर्त है। भारत इसे राजा दुष्यंत के समय से कहा जाता है। उसके पुत्र भरत के नाम से ही भारतवर्ष नामकरण हुआ। अरस्तु ने अपने शिष्य सिकंदर महान से कहा, मेरे लिए आर्यावर्त से सोना चांदी जवाहरात हीरा मोती कुछ नहीं लाना। मुझे तो राम और सीता की कहानी चाहिए जिसे रामायण कहते हैं। मेरे लिए भागवत गीता चाहिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को मोक्ष पाने का मार्ग प्रशस्त किया है। सिकंदर अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। उनकी अकाल मृत्यु हो गई। वह भारत से लौट रहा था, तभी उसकी मौत हो गई। उस महान विजेता ने अपने सेवकों से कहा कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि लोग देख ले कि सिकंदर अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा रहा है। वह खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा है। इसीलिए यह मत सोचो कि मैं जो अर्जित करूंगा वो मेरे साथ ही जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, कुछ लेकर ना आया है न कुछ लेकर जाएगा। मनुष्य केवल अपना परोपकार का जो कर्म है वही उनके साथ जाएगा। इसीलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में परोपकारी बनना चाहिए। परोपकार करने वाला मानव कभी नीचा हो ही नहीं सकता। यह सार्वभौमिक है। इसलिए महानतम श्रेणी में पहुंचने के लिए हर परिस्थिति में अपने आप को संयमित रखते हुए परोपकार की भावना को उजागर करना होगा, तभी आप महान पुरुष बन पाएंगे। इसलिए महान बनने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, केवल परोपकार, विश्व की कल्याण। जय